वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और यहाँ पर 25 प्रश्न होने वाले हैं और ये कहीं ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर सर्वोच्च, यहाँ पर उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। इसके अलावा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, वह समिति जिसकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जब जोड़े गए थे इनकी सिफारिश पर तो 10 थे और वर्तमान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखिएगा। और मूल संविधान में कोई भी यहाँ पर मूल कर्तव्य नहीं था। नेक्स्ट है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि ऑर्डिनेंस को जारी करता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, यानी कि राष्ट्रपति को जब चुना जाता है तो उसमें कौन शामिल होता है, कौन वोटिंग करता है। तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, चुने हुए जो सदस्य होते हैं, वही सिर्फ वोटिंग करते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी जो है, वहाँ के भी जो मेंबर्स हैं वो भी वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है, वह वीटो जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देने का प्रावधान है, कहलाता है। इसको कहते हैं जेबी वोट या फिर पॉकेट वीटो। इसमें होता यह है कि राष्ट्रपति जो बिल उसके पास जाता है उस पर कोई भी निर्णय नहीं देता है और उसके पास, और ना तो उसको कोई स्वीकृति देता है और ना ही अस्वीकृति देता है, और उसको सिर्फ अपने पास रखे रहता है, कुछ भी नहीं बताता है। तो इसको कहते हैं जेबी वोट या फिर पॉकेट वीटो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 75 में जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 75 में कहा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हैं संविधान में मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इनका निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का ये कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व गठित भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि विभाग के मंत्री थे। तो विधि विभाग जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था, और बाद में जब यहाँ पर मंत्रिमंडल बनता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले विधि जो हैं यहाँ पर मंत्री बनते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले कानून मंत्री हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। इस प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 10। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो ये हो जाएगी 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा में कोई भी सदस्य निर्वाचित होता है उसकी न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष और राज्यसभा की होती है 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो है लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है। तो लोकसभा की 25 होती है तो न्यूनतम 25 हो जाएगी।
राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। और वर्तमान में यहाँ पर जो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि महान्यायवादी कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का प्राधिकारी होता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी और महान्यायवादी हैं यहाँ पर तुषार मेहता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऐसे एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, बाद में ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। जब चुनाव होता है उसके बाद जो यहाँ पर सदस्य होते हैं उनको जो है सदस्यता यानी कि शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। जब चुनाव होता है उसके बाद इसकी नियुक्ति की जाती है। बाद में जब मेंबर्स शपथ ले लेते हैं उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है, तभी तक प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल रहता है, जब तक नया स्पीकर नहीं चुना जाता है। नेक्स्ट है, संसद या विधानसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास सदस्य संख्या होनी चाहिए? कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, तभी जो है विपक्ष का नेता बन सकता है। नेक्स्ट है, और वर्तमान में जो यहाँ पर संसद की बात करें तो विपक्ष के नेता कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में जो है विपक्ष के नेता लोकसभा में जो हैं राहुल गांधी हैं और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और सदन के नेता कौन हैं? लोकसभा में मोदी जी हैं और राज्यसभा में जेपी नड्डा है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 155 के तहत जो है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके तहत केंद्र व राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान है? तो ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था कि यहाँ पर जो सदन की जितनी संख्या है उसके 15% से ज़्यादा जो है मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता है। और दिल्ली जो है यहाँ पर अपवाद है, दिल्ली में सिर्फ 10% मंत्री बन सकते हैं। तो दिल्ली में 70 सीटें हैं तो वहाँ पर 7 ही मंत्री बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में सबसे अधिक सदस्यों को भेजने वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ये पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं क्योंकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की पूरे देश में सबसे अधिक है। तो राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में सीटें 31 हैं, ध्यान रखिएगा। और विधानसभा की बात करें जाए तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया किस वाद में? केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया था। तो उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की सीटें 403 हैं, ध्यान रखिएगा। पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है? तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये पंचायत में जो भी चुनाव होते हैं इसका यहाँ पर संचालन का अधीक्षक, निदेशक और नियंत्रण हो। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग टॉपिक वाइज टॉप 25 पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। आप लोग अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।